हाँ तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या एनटीपीसी रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम होता है, सारा एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछता ही है। कभी कभी तो किसी शिफ्ट में 3-3 या 4-4 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है। तो ये छोटा सा टॉपिक है सांख्यिकी का, जिसमें हम लोग 8 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर 8 चीज़ ये जो 8 चीज़ लिखे हुए हैं यहाँ बोर्ड पे, इसके बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और एकदम एक एक लाइन का क्वेश्चन आता है। अगर पता है तो सोल्व कीजिएगा, नहीं पता है आप लोग छोड़ कर आ जाइएगा। तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से कि कैसे कैसे ये सब का मतलब क्या होता है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो देखिए, ये 4 चीज़ जो है ना, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, परिसर हो गया, ये 4 चीज़ जो है सब लोग निकालना जानते हैं, सारे बच्चा जानते होंगे। लेकिन ये 4 चीज़ है ना, थोड़ा सा अलग डिफरेंस है। ये 4 चीज़ में आपको हो सकता है जानकारी नहीं होगा या फिर क्वेश्चन देखते होंगे तो छोड़ देते होंगे, लेकिन ये भी इसी तरीके का एकदम इजी सा टॉपिक है। तो आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले ये चारों पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चारों पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में, माध्य के बारे में समझते हैं। माध्य क्या होता है? देखिए, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इंग्लिश में बात करें तो मीन, मीडियन, मोड, परिसर यानी रेंज। उसके बाद माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या होता है? विचलन का मतलब समझते होंगे, आप जा रहे थे किसी रास्ते में, घूम गए किसी रास्ते में, तो कितना से विचलित हो गए, है ना। उसके बाद जो है विचरण क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है वेरिएंस। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी शॉर्ट में लिखते हैं। विचरण गुणांक क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सब के बारे में हम लोग देखिए सीखते हैं, क्या क्या सीखना है, कैसे कैसे। तो सबसे पहला बात जानिएगा कि माध्य होता क्या है। माध्य क्या होता है, तो एक बात सुनिए, माध्य जो होता है ना, या तो आप माध्य बोलिए या फिर इसी को आप एवरेज बोलिए। औसत, मैथ में औसत एक चैप्टर पढ़ना है, एवरेज। या तो आप एवरेज बोलिए या फिर माध्य बोलिए, दोनों बात बराबर है। एवरेज बोलिए या फिर औसत बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। माध्य बोलिए या औसत बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो औसत है, होता क्या है, देखिए किसी चीज़ का माध्य निकालना हो ना, कुछ डाटा दे दिया 10, 12, 15, 20, 25, 30 हम देकर बताते हैं, लेकिन किसी चीज़ का आपका एवरेज निकालना है कुछ डाटा का। तो एवरेज होता क्या है या माध्य क्या होता है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितना ऑब्जर्वेशन दिया है सब का जोड़, और बट्टा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितना डाटा दिया है वो कितना डाटा है, कै गो डाटा है, ठीक है। जैसे कि देखिए, माध्य क्या होता है, हम बोल दें इस तरीक़ा से 6, 8, 7, 9, ठीक है, 10, 12, 18। इसका माध्य कितना होगा, इसका पूछेगा कि मीन क्या होगा, माध्य। तो कैसे निकालना है, ध्यान से समझिएगा। इस सब को जोड़ देंगे, करेंगे क्या कि सब को जोड़ देंगे, 6 + 8 + 7 + 9 + 10 + 12 + 18, सबको ऐड कर देंगे और बट्टा किससे भागा दे देंगे, तो बोलेंगे कि कै गो है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गो है, तो 7 गो है तो 7 से भागा दे देंगे। 4 गो रहता है, 4 से भागा दे देते हैं, यानी जो जो दिया है सबको जोड़ देंगे और उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भागा दे देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 × 6 = 14 हो गया ना, 14 × 7 = 21, 21 × 9 = 30, 10 = 40, और ये 18 × 12 कितना 30, यानी 40, 30 आ जाएगा कितना 70। 70 में 7 से भागा देंगे, यानी कि 10 आपका हो जाएगा मीन। सही है ना, 18 × 2 = 20, 10 = 30, 10 = 40 और 30 = 70, यानी 70 में 7 से भाग दे देंगे,
आ जाएगा एवरेज। तो एवरेज आप लोग पहले भी जानते होंगे, ज़्यादा कठिन चीज़ है नहीं, है ना। एवरेज के लिए क्या करना है, जल्दी से बताइए क्या करना है। सबको जोड़ देना है। हम बोले कि 1 2 3 5 7 9 12 4, इसका एवरेज पता करना है। तो क्या करेंगे, एवरेज या फिर माध्य बोलिए, जो बोलिए, माध्य या मीन सब एक ही चीज़ है। तो जोड़ दीजिए, क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 9 + 12 + 4, और कै गो है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो, 8 से भाग दे देंगे। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 3 6 और 5 11, 11 7 18, 18 9 27, 27 4 31, और 2 33, और 10 43, और है कै गो, 8 गो। तो 8 से भागा दे देंगे, 8 से भागा देंगे, पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। 8 × 5 = 40, और 8 × 3 = 24, 6 0 8 7 56। इस तरीका से मेरा एवरेज निकलता है या फिर माध्य निकलता है। सबको जोड़ देना है, नंबर ऑफ संख्या जय को दिया है डाटा, उससे आप लोग भागा दे दीजिए। तो ये हुआ पहला पॉइंट हम लोग का एवरेज या फिर मीन के बारे में। दूसरा चीज क्या सीखना है इसी में, मीडियन। एक होता है मीडियन यानी माध्यिका। माध्यिका क्या होता है, तो माध्यिका होता है ना, जैसे देखिएगा ये 5 अंगुली है ना, इसमें माध्यिका कौन है, ये वाला है कि नहीं है ना, ये वाला अंगुली। तो माध्यिका का मतलब होता है एकदम बीचों बीच, जो सबसे बीच में है उसी को बोलते हैं माध्यिका। क्लियर बात है। ये पांचों में कौन है बीच में, ये वाला, तो इसको बोलते हैं माध्यिका। बोलते हैं ना, इसका नाम भी माध्यिका है नहीं, यानी मध्य में है, यानी कि जो बीचों बीच होगा उसका नाम देते हैं माध्यिका। जैसे कि डाटा दे देगा, देखिए 8 6 10 5 3 1 9 11 7, और इसका पूछ देगा कि माध्यिका क्या है, इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला बात बाबू समझिएगा, क्या है, सबसे पहला बात है कि जो भी ये चीज़ दिया है ना आंकड़ा आपका, ये सब को या तो आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए या घटते क्रम में लिख लीजिए, तभी आपको न पता चल पाएगा कि बीच में वैल्यू किस कौन वाला है। अब घटते क्रम बढ़ते क्रम नहीं लिखिएगा तो कुछ नहीं पता चलेगा कौन बीच में आएगा। तो सबसे पहला काम है माध्यिका निकालने के लिए, सबसे पहला काम कि या तो घटते क्रम में लिख देना है या फिर बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, बस काम हो गया। घटते क्रम में लिखिए या बढ़ते क्रम में, दोनों में कोई में लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि घटते में ही लिखिए। हम घटते में लिखते हैं, देखिए इसको अगर लिखेंगे घटते क्रम में तो बोलेंगे सबसे छोटा, या फिर बढ़ते क्रम में ही लिख देते हैं सबसे छोटा से सबसे बड़ा में, है ना। तो सबसे छोटा क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, 1 लिख दिए। उसके बाद क्या आया होगा, 3 दिखाई दे रहा है, 3 आया होगा। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, 4 नहीं है, 5 है, 5 दिखाई दिया होगा। उसके बाद 6 दिखाई दिया, 6। उसके बाद लिख देंगे क्या, 7 दिखाई दे रहा है, 7। उसके बाद 8 दिखाई दे रहा है, उसके बाद 8 दिखाई दे रहा है, 8 लिख देंगे। उसके बाद 9 दिखाई दे रहा है, 9 लिख देंगे। उसके बाद मेरा क्या दिखाई दे रहा है, 10 भी दिखाई दे रहा है, 10 लिख दिए। उसके बाद 11 दिखाई दे रहा है, 11 लिख दिया ना। 3 3 6 3 9 गो है, ठीक है। और सबसे बीच वाला वैल्यू हमको पता करना है। तो देखिए ये कितना गो है, 9 गो है, 9 गो है ना। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि 4 गो इधर और 4 गो इधर, बीच में कौन पड़ रहा है, बीच में 7 नजर आ रहा है। तो यही जो है ना, यही आपका आ जाएगा कि मीडियन। मीडियन बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर। लेकिन बात इससे नहीं होगा। बात कैसे होगा, अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि 10 8 6 12
16 3, इसका मीडियन निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, इसको सबसे पहला काम तो मेरा क्या है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम से हटा देंगे। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 3 लिखाएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, है ना, उसके बाद 16 लिख दिया। अब बीचों बीच वाला चाहिए। तो देखिए इक्का गो है, 2 4 6 गो डाटा है ना, तो 6 गो है तो 3 गो इधर लीजिएगा, 3 गो इधर, बीच में कुछ बचवे नहीं करेगा, है ना। तो करना क्या है कि आप 2 गो इधर लीजिए, 2 गो इधर लीजिए, ये 2 गो बीच में बच गया ना, तो 2 गो लीजिएगा और बीच वाला में 2 गो बचा दीजिएगा। तो ये 2 गो बचेगा ना, तो ये दोनों को आप किसको मीडियन बोलिएगा, तो मीडियन जो बोलिएगा ये दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा दे दीजिएगा। 10 8 18/2 यानी 9। या फिर ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि 8 और 10 के बीच में कौन सा वैल्यू है, 9 है, तो 9 बोल दीजिएगा मीडियन। या 2 गो जो आएगा, 2 गो, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, वही मीडियन बताएगा। सही है कि नहीं है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं समझ में आया तो फिर से एक देते हैं, देखिए कैसे समझना। देखिए 5 लिख दिए, 1 लिख दिए, 4 लिख दिए, 6 लिख दिए। चलिए इतना ही का बताइए, इसका मीडियन कितना होगा? तो बोलेंगे कि पहले सजा देंगे, 1 4 5 6 लिख दिए। अब देखिए एगो इधर भी हटा देंगे, एगो इधर भी, बीच में हमको बीच वाला वैल्यू चाहिए। 4 और 5 के बीच में क्या आता है, तो 4 5 के बीच में आधा आधा ना है, तो 1 ना है, तो आधा आधा दोनों को दे देंगे, यानी कि 4.5 हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा मीडियन। क्लियर? अब आइए बहुलक। बहुलक क्या होता है, पॉइंट नंबर 3 के बारे में जानते हैं कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक आपका होता है, देखिए क्या, इंग्लिश होता है उसका मोड, और वो होता क्या है समझिएगा ध्यान से। बहुलक यानी कि मोड। बहुलक किसे कहते हैं, तो बहुलक जो होता है ना, नाम से भी स्पष्ट है कि बहुलक यानी बहुत सारा जो है, जिसका बहुलता ज़्यादा है, जो अधिक बार आया हो। जैसे कि देखिए हम लिख दिए इस तरीक़ा से 3 4 3 6 5 3 6 6 7 10 5 6 8 6 1, इस तरह से लिख दिए। हम पूछेंगे कि इसका बहुलक कितना होगा, तो बहुलक कितना होगा, तो जो सबसे ज़्यादा बार है, लिख लीजिए बहुलक में कि जो सबसे ज़्यादा बार है, जो सबसे ज़्यादा बार है वही बहुलक होता है। जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है वही बहुलक है। अब देखिए यहाँ से 3 कै गो है, 1 3 2 3 3 3, और कहीं है नहीं, 3 3 गो है। 4 कै गो है, 1 ही गो है। 5 कै गो है, 2 गो है, 1 1 2। लेकिन 6 देखिए 1 6 2 गो 3 गो 4 गो, यानी एगो यहाँ भी है 5 गो, यानी 6 के संख्या सबसे ज़्यादा बार है। जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है उसी को बोलते हैं हम लोग कि बहुलक है। नहीं, बहुत सारा डेटा है इसमें, 6 की संख्या ज़्यादा है तो इसका प्रभाव ज़्यादा ना रहेगा, है ना। तो 6 जो है, 6 को बोलेंगे बहुलक है। कुछ करना है नहीं इसमें, जिसकी संख्या जो ज़्यादा बार नज़र आ रहा है उसी को बोलते हैं बहुलक। तो ये 3 चीज़ आप लोग सीख गए होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज़ होता है, माध्य माध्यिका बहुलक में एक रिलेशन होता है, ठीक है ना। माध्य और माध्यिका दे दिया, बहुलक पूछ लेगा, या फिर बहुलक दे देगा, माध्य माध्यिका, बहुलक और माध्य दे देगा, माध्यिका पूछ लेगा, यानी तीनों में एक चीज़ पूछ सकता है। तो एक रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सुनिएगा क्या रिलेशन आता है। तो बहुलक बराबर जो होगा ना,
बहुलक बराबर होगा 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य के बराबर आएगा। ये होता है एक इम्पोर्टेंट रिलेशन। जैसे कि माध्यिका दे देगा, माध्य दे देगा, बहुलक निकालने के लिए बोल देगा, नहीं निकाल सकते हैं, माध्यिका का वैल्यू माध्य का वैल्यू रख देंगे। और सुनिए, इंग्लिश में बात करें तो मोड बराबर 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन। हो सकता है कन्फ्यूजन कहाँ होता है, ध्यान से समझिएगा। आप कहीं कहीं कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा कि मोड बराबर लिख दीजिएगा 2 गुने माध्यिका माइनस 3 गुने माध्य, यानी ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ लिखा जाएगा। तो याद कैसे रखना है, देखिए मीडियन में 6 अक्षर है, 6 को है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का आधा 3, यानी मीडियन में 3 से गुना करना है। मीन में 4 लेटर है, 4 को है वर्ड देख रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 का आधा 2। इस तरीका से दिमाग में बैठा कर रखना है कि मीडियन 6 है तो उसमें 3 गुना, मीन 4 को है तो उसका 2 गुना, यानी कि हमेशा मोड जो होगा 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन होगा। सही है, क्लियर? ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये वाला चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि दे देगा कि मीडियन 6 है और ये 5 है, तो मोड कितना होगा तो नहीं बता सकते हैं कि 6 3 18 माइनस 10, यानी कि मोड जो होगा 8 होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। याद है तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। एक चीज़ इसी में चौथा नंबर पॉइंट होगा आपका, क्या? परिसर। तो परिसर भी कोई बड़ा चीज़ है नहीं। परिसर का मतलब होता है इंग्लिश में रेंज। रेंज तो समझवे करते होंगे, ये आपका कहाँ से कहाँ तक रेंज है, आपका गांव का रेंज कहाँ से कहाँ तक है ना? आपका ब्लॉक का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, सीमा प्रारंभ और सीमा समाप्त दिया हुआ रहता है ना रोड पे। तो देखिए रेंज जो होता है यानी परिसर, ये क्या होता है? तो परिसर जो होता है ना, सबसे कम से कम वैल्यू और सबसे अधिक से अधिक वैल्यू, यानी कि बोलेंगे उच्च सीमा माइनस सबसे कम यानी निम्न सीमा, दोनों का अंतर निकाल दीजिए, वही आपको परिसर के बारे में बताएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे लिख दिए 18 16 17 10 12 17 8 5 3 13 16 है ना, 16 लिख दिए, 11 लिख दिए। हम बोले कि इसका परिसर क्या है, रेंज कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे बड़ा इसमें देखेंगे कि कौन है। सबसे बड़ा कौन नज़र आ रहा है, देखिए 16 16 17 17 17 18 है ना, यानी सबसे बड़ा नज़र आ रहा है 18, तो 18 लिख देंगे और सबसे छोटा को घटा देंगे। सबसे छोटा कौन है, देखिए यहाँ 10 तक है, यहाँ 8 आ गया, 3 आ गया, यानी सबसे छोटा 3 नज़र आ रहा है। तो परिसर जो होगा ना, सबसे बड़ा वैल्यू माइनस सबसे छोटा वैल्यू, यही आपको बताएगा कि 15 है। रेंज इसका कितना है तो 15 है। सबसे बड़ा वैल्यू में से सबसे छोटा घटा दीजिए, वो बताएगा कि परिसर है, और वो क्या है, वही आपका रेंज है। ये कोई बड़ा चीज़ है नहीं। तो ये सब चीज़ आप लोग जानते होंगे। अब इसी में आगे सीखिएगा एक कंसेप्ट। 4 पॉइंट तो समाप्त हो गया, 4 पॉइंट आगे हम लोग को सीखना है। ये 4 पॉइंट कौन कौन है, तो हेडिंग दीजिएगा आप लोग, पॉइंट नंबर 4, माध्य विचलन। इंग्लिश में बात करें तो मीन डेविएशन। डेविएशन का मतलब विचलन होता है, मीन का मतलब माध्य, यानी कि माध्य विचलन।
देखिए मीन डेविएशन क्या होता है। मीन डेविएशन आपका क्या होता है। डेविएशन का मतलब तो आप लोग समझते होंगे या नहीं समझते हैं। जैसे कि देखिए आप किसी से मिलने जा रहे हैं ना। मान लेते हैं कि आप अपना गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं रास्ता में। तो मिलने जा रहे थे इस रास्ता से सीधे, आप देख लिए कि बगल में बाबूजी भी गुजर रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, वो रास्ता छोड़ के रास्ता वे चेंज कर दीजिएगा। नहीं चेंज कर दीजिएगा तो उसी को बोलते हैं डेविएट होना। डेविएट हो गए, उस रास्ता से इधर घूम गए, यानी कि आप विचलित हो गए उस रास्ता से। समझ रहे हैं ना। तो वही इसमें पता करना है कि डेविएशन तो निकालना है कि कैसे विचलित होगा, उस रास्ता से उस रास्ता में कितना डिग्री पे विचलित होगा, पूछ सकता है। उसी तरीका से इसमें भी डेविएशन निकालना है। किस में, माध्य के रूप में। माध्य का विचलन हो गया, यानी इस सब का माध्य जितना होगा और उससे विचलित कितना हो गया, वो चीज़ निकालना है। तो समझिएगा ध्यान से, माध्य विचलन कैसे निकालेंगे। माध्य विचलन दो तरीका से निकाला जाता है। कैसे, पूछता है एक कि माध्य के अकॉर्डिंग निकालिए, यानी मीन के अकॉर्डिंग, और दूसरा पूछा जाता है कि आप लोग मीडियन के अकॉर्डिंग निकालिए। ठीक है ना। यानी कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा, और दूसरा कहेगा कि मीडियन के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा। ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं पहले माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, और दूसरा पूछा जाता है कि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन कितना है। दो क्वेश्चन बनता है इसमें। एक पूछा जाता है कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या है, दूसरा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन क्या है। सही है ना। चलिए क्लियर दिखाई दे रहा है। तो कैसे निकालेंगे, तो माध्य के सापेक्ष निकालना है माध्य विचलन। तो हमको इस केस में माध्य इसका निकालना है। तो सबसे पहले इसका माध्य निकालेंगे। माध्य कितना होगा इसका, माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालिएगा तो जोड़िए सबको, 3 5 8 8 16 10 26 7 33 2 35 45 और 14 54, और 54 में 2 4 6 8 9 गो है। तो माध्य हो जाएगा 54/9, यानी कि 6 हो गया। सही है कि नहीं है, माध्य 6 हो गया। 6 हो गया ना। अब क्या करेंगे कि देखिए 6 से इसको हम देखेंगे कि 6 से ही क्या हुआ है, डिफरेंस देखते हैं, न कि निगेटिव पॉजिटिव का बात नहीं करना। हमको माध्य से कितना विचलित हो गया है या इससे माध्य कितना विचलित है, ये दोनों का अंतर देखते हैं। अंतर देखेंगे कैसे, अब देखिए माध्य विचलन निकालना हो ना, माध्य विचलन अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, देखिए ये 6 है, ये 3 है, कितना से विचलित दिखाई दे रहा है, कितना घट बढ़ गया, अंतर कितना आया 3 का, तो 3 लिख देंगे। प्लस इसमें कितना का अंतर आया, 1 का, 1 लिख देंगे। इसमें 8 6 है, कितना का अंतर आया, 2 का, 2 लिख देंगे। इसमें 10 है, 6 है, कितना का अंतर आया, 4 का। 7 और 6 में अंतर 1 का, 2 और 6 में 4 का, 5 और 6 में 1 का, 8 और 6 में 2 का, 6 और 6 में कोई अंतर नहीं, 0 का। सही है ना, सही है। अब ये जो अंतर हमको विचलन क्या दिखाई दिया, इतना सारा विचलन, और ये सभी नंबर कितना नंबर पे विचलन हुआ, 9 गो नंबर है, तो 9 गो पे, तो 9 से भागा दे देंगे। क्लियर, 9 से भाग देंगे हम लोग। अब सबको जोड़ देंगे, 2 1 3 4 7 1 8 4 12 2 14 1 15 3 18, 18/9, यानी कि बोलेंगे कि माध्य विचलन कितना है, 2 है। क्लियर, माध्य विचलन में कोई दिक्कत नहीं है। माध्य निकालेंगे हम लोग और उससे डेविएशन देख लेंगे कि कितना का डेविएशन है, यानी कि सारा टर्म का अंतर कितना कितना का है, और सबको जोड़ देंगे उतना डेविएशन, टोटल डेविएशन ही पूरा नंबर में कितना आया, इतना का, और इतना कितना नंबर पे, 9 गो पे, तो 9 से भागा दे देंगे। सेम इसी तरीका से माध्यिका के सापेक्ष निकलता है। 2 बात ध्यान रखिएगा। एक बात कि अगर बोल देगा कि माध्य के सापेक्ष निकालिए तो ऐसे ही निकलना है, माध्य
निकाल कर ही डेविएशन देखना। अगर बोल दिया कि माध्यिका के सापेक्ष बताइए तो माध्यिका निकाल कर उसके बाद डेविएशन चेक कीजिएगा, उसके बाद उतना नंबर पे बांट दीजिएगा। और नहीं बोला कि न माध्य न माध्यिका के सापेक्ष तो हमेशा यही निकालना है माध्य के सापेक्ष, रिस्पेक्ट ऑफ किसके, मीन के। ठीक है, इसमें पूछेगा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ मीडियन के रिस्पेक्ट में माध्य विचलन क्या होगा, तो इसका हमको सबसे पहले मीडियन निकालना होगा। तो मीडियन इसका कितना हो जाएगा, मीडियन कितना हो जाएगा बताइए। मीडियन के लिए तो सबसे पहले बताएं कि हमको सजाना है बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो पहले सजा देते हैं। देखिए सबसे छोटा यहाँ पे 2 है, उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 के बाद क्या नज़र आ रहा है, 5 है 2 बार, 5 2 बार है, 1 6 है, चलिए 6 है, 1 7 है, 1 8 भी है, 8 हो गया और 1 10 नज़र आ रहा है। सही है, 3 3 6, एक और छूटा हुआ है। ठीक है ना, 2 लिख दिए, 3 भी लिख दिए हम लोग। उसके बाद क्या है, 3 के बाद 5 5 2 को लिख दिए। उसके बाद 6 है, 6 भी लिख दिए, 7 भी लिख दिए, 8 लिख दिए, 8 2 को है, देखिए एक यहाँ भी 8 है, तो 2 बार 8 लिखेंगे। उसके बाद 10 एक है, 10 लिख दिए। माध्यिका क्या होता है, बीचों बीच वाला ना, तो बीचों बीच वाला कौन होगा बताइए। 9 गो है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 गो इधर बांट दिए, 4 गो इधर बांट दिए, बीच में नज़र आ रहा है 6। ऐसा डाटा भी दिया गया कि माध्य और माध्यिका दोनों 6 ही आ रहा है। सही है ना, माध्य माध्यिका क्या आ रहा है, दोनों 6 ही आ रहा है आपका। तो इसमें हाँ, तो देखिए मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन निकालना है ना इसका। तो मीन डेविएशन मानक विचलन है ना, मीन डेविएशन मानक विचलन नहीं है, सॉरी, माध्य विचलन निकालना है। माध्य विचलन कैसे निकालेंगे, तो ये सारा ये जो दिया हुआ है ना, इसका सबसे पहले हम माध्य के थ्रू निकाल के दिखा दिए कि माध्य के रिस्पेक्ट में, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा। अब पूछेगा ना, आपसे पूछा जाएगा कि माध्य विचलन बताइए माध्यिका के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में, माध्यिका के सापेक्ष में माध्य विचलन क्या होगा। तो देखिए इस सारा का आप लोग पहले मीडियन निकाल लीजिए। तो देखिए इधर 4 गो इधर बांट दे, और बीच में क्या आ गया, बीच में 6 आ गया, तो मीडियन 6 ही ना होगा, मीडियन जो होगी आपका 6 आ गया। अब 6 से देखिए कि क्या होगा, 6 से देखिए यहाँ पे 6 से अंतर देखिए, ये मीडियन 6 आ गया ना, 6 से कितना डेविएट हो गया, ये 3 था 6 है, तो 6 से क्या डेविएट हो गया 3। प्लस माइनस नहीं सोचना है कि माइनस नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया, अंतर सिर्फ देखना है डेविएशन कितना का हुआ है ना। तो 6 से 3, तो 3 डेविएशन यहाँ से, 5 और 6 है, दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो कितना का, 1 का, 8 और 6 का डिफरेंस, 2 का, 10 और 6 का डिफरेंस, 4 का, 7 6 का डिफरेंस, 1 का, 2 6 का डिफरेंस, 4 का, 5 6 का डिफरेंस, 1 का, 8 6 का डिफरेंस, 2 का, 6 6 का डिफरेंस, 0 का। तो इसका डेविएशन मेरा इतना है। टोटल डेविएशन कितना आ गया, टोटल डेविएशन जो आ गया मेरा, देखिए दिखाई दे रहा है, 3 आया, यहाँ से 1 आया, +2 आया, 4 आया, 1 आया, 4 आया, 1 आया, 2 आया, 0 आया, इतना का डेविएशन हुआ टोटल डेविएशन। तो हमको इतना डेविएशन किससे आया, मीन के थ्रू। वो अलग बात है कि मीन भी 6 ही आ गया इसमें, और ये मीडियन भी 6 आ गया, मीन भी 6 आ गया, तो दोनों का आंसर तो वही आ जाएगा। और कितना नंबर पे आया, 9 गो पे, तो 9 से भागा दे देंगे, ये जोड़िएगा तो 3 1 4 2 6 4 10 1 11 4 15 1 16 2 18, 18/9 कीजिएगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। अब देखिए हम बताते हैं एक और इसी पे मीन डेविएशन हम निकालना सिखा रहे हैं, क्योंकि ये सीख गए तो वेरिएंस भी इसी के डेविएशन से सिर्फ स्क्वायर के बराबर होता है। एक बात सुनिएगा,
कहीं कहीं मोड जो निकालते हैं ना हम लोग, तो मोड 0 भी आ सकता है, यानी बहुलक। जो सबसे ज़्यादा बार है उसको बहुलक बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा है ही नहीं जो एक बार से ज़्यादा बार है, 2 बार है नहीं, ठीक है ना। ये बस हिलाओ मत तुम, ठीक है ना, सही है। तो देखिए हम एक और बता रहे हैं मीन डेविएशन। जैसे दे दिए 4, 6, 5, 3, 2, तो इसका मीडियन कितना होगा, इसका निकालना है हमको मीन डेविएशन, ठीक है। और किसके थ्रू, मीडियन के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हमको सबसे पहले इसका मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन निकालेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, मीडियन के लिए सजाएंगे बढ़ते क्रम में 2, 3, 4, 5, 6 लिख दिए। मीडियन कौन होगा, 2 को इधर से हटा देंगे, 2 को इधर से, बीच में 4 है, यानी कि 4 यही क्या हो गया, मीडियन हो गया, 4 हो गया ना। और मीडियन से डेविएशन देखेंगे, ये 4 है, 4 है, तो यहाँ से डेविएशन कितना, 0 का। ये 4 है, 6 है, डेविएशन कितना, 2 का। 4 है, 5 है, डेविएशन 1 का। 4 है, 3 है, तो डेविएशन 1 का। और 4 है, 2 है, डेविएशन 2 का। टोटल डेविएशन कितना हो गया मीडियन से डेविएशन कितना है, तो 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6 हुआ ना। 6 का डेविएशन है, और 6 का डेविएशन है किस पे, 2, 4, 5 नंबर पे, यानी कि मीन डेविएशन निकालिएगा 6/5, यानी कि 1.2। इस तरीक़ा से, सही है ना। जैसे कि देखिए मोड के बारे में हम बोल रहे थे कि अगर इसका मोड 3, 4, 5, 18, 19 इसका मोड निकालना हो ना, तो जो ज़्यादा बार आता है वो बहुलक होता है। तो इसमें कोई ऐसा नंबर है जो ज़्यादा बार है, सब एक बार हैं। तो इस केस में मोड निकालिएगा बहुलक, तो 0 आएगा, सही है। आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए वेरिएंस क्या होता है, विचरण बोलिए या प्रसरण बोलिए या प्रसार बोलिए, ये उसी का इंग्लिश तीनों का होता है वेरिएंस, तीनों बात बराबर है, ठीक है। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, तो देखिए वेरिएंस का कंसेप्ट एकदम आसान है। कैसे, वेरिएंस का कंसेप्ट क्या है कि जैसे माध्य विचलन निकाले ना हम लोग, तो माध्य विचलन में क्या किए, देखिए अगर इस तरीक़ा से लिखा जाता है ना x बार, तो इसका मतलब होता है कि माध्य है कि किसी संख्या का, किसी डेटा का आपका माध्य है, x बार का मतलब, ठीक है। और उस नंबर में से हम लोग घटाते हैं, जो नंबर दिया हुआ था उसमें हम लोग घटाते हैं, और हमेशा मोड लगा देते हैं कि यानी कि अंतर जो है, डिफरेंस जो है पॉजिटिव लेना है। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना, जो डेटा दिया है उसका और उसका माध्य का, ये डिनोट करता है किसका, माध्य, यानी माध्य का जो डिफरेंस आएगा उस सब का स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करके ऐड कर देंगे आपस में, और जितना में जय को नंबर था उससे फिर से भाग दे देंगे, तो मेरा निकल जाएगा वेरिएंस। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझिए कैसे। अगर हम यहाँ पे दे दिए 2, 3, 4, 5, 6, सही है ना। चलिए इतना ही देते हैं, इसका हमको निकालना है वेरिएंस, है ना छोटिया इसका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस अगर डिनोट करें तो भी से, तो वेरिएंस बोलिए या फिर विचरण बोलिए, बात बराबर है। विचरण कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इसका माध्य निकालिए, इस सब का माध्य समझते हैं ना, मीन निकालेंगे कैसे, तो सबको जोड़ देंगे, 6, 5, 11, 4, 15, 3, 18, 2, 20, यानी कि 20 बट्टा कै गो है, 2, 4, 5 गो है, तो 5 से भागा दे देंगे, यानी कि मीन आ गया मेरा कितना, 4, मीन 4 आ गया। 4 में से क्या करेंगे कि 2 घटाएंगे, 4 में से मीन में से इसको डेविएशन देखेंगे, डेविएशन देख रहे हैं 2 का, यानी 4 - 2, 2 घटाएंगे और 2 को स्क्वायर करेंगे,
देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा नहीं तो गड़बड़ भी हो जाएगा। विचरण निकालना है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे वो डेटा का। मीन 4 है ना, तो 4 माइनस 2 अंतर देखेंगे, अंतर हर टर्म का देखेंगे। 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए और 2 का स्क्वायर करते जाएंगे। यहाँ पे अंतर 3 है, 4 है, यानी कि 1 का अंतर है तो 1 का स्क्वायर। 4 4 में अंतर 0 है, 5 4 में अंतर 1 है, 4 6 में अंतर 2 है तो 2 का स्क्वायर। और इस सब के स्क्वायर को माध्य विचलन क्या था, माध्य विचलन जो था, माध्य विचलन क्या था आपका, क्या था माध्य विचलन? माध्य विचलन जो था ना वो सेम टू सेम वही था ना। माध्य विचलन जो था डिफरेंस देखते थे, उसी डिफरेंस को ऐड करके उतना नंबर में डिवाइड कर देते थे। लेकिन विचरण क्या होगा कि उसके जो अंतर आएगा, जो डेविएशन है, डेविएशन के स्क्वायर का, वर्ग का हम लोग सबको जोड़ देंगे वर्ग को, और उसके बाद उतना नंबर में बांट देंगे। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 दूनी 4। और ये कितना नंबर पे बात कर रहा है, 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे हम लोग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, 1 और 5 10/5, यानी कि 2 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा डाटा दिया रहा है कि उसमें पिछला में भी 2 आया था, इसमें भी 2 आ गया। चलिए एक और निकाल कर दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया कि 10 11 15, ठीक है, 14 8 और 4, इसका हमको निकालना है वेरिएंस। वेरिएंस देखिए, वेरिएंस को ऐसे हम भी से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन इसको डिनोट किया जाता है किससे, सिग्मा स्क्वायर से, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ये वेरिएंस अगर निकाल रहा है, भी से हम बात कर रहे हैं, तो इसका सबसे पहले माध्य निकालेंगे। माध्य इसका कितना आ जाएगा, माध्य निकालिएगा तो 10, अरे मीन निकालिएगा, 10 15 25, 11 14 25, 25 25 50 और 8 4 12, यानी कि 25 50 12 62, और 62 में कै गो नंबर है, 2 4 6 गो है, तो 6 से भागा दे देंगे, पॉइंट में आ जाएगा ना, तो पॉइंट में आ जाएगा आपका। तो ऐसा करते हैं कि 66 पूरा देते हैं। 66 कैसे पूरेगा, 66 पूरा देते हैं हम लोग 6 से, यानी कि 4 घट रहा है, 4 किसी में जोड़ देते हैं, ये मान लिया कि 12 है, तो अब हो जाएगा ना 66, कट जाएगा 11 बार में, यानी कि मीन आ गया 11 आ गया। डेविएशन देखेंगे कैसे, हमको वेरिएंस कैसे निकालते हैं, xi माइनस x बार और इसका स्क्वायर और बट्टा में जय गो नंबर है उतना से भागा दे देंगे, और इस सब को क्या करना है, जोड़ते जाना है। कैसे करेंगे, देखिए 11 है 10 है, 1 का अंतर है ना, 11 में से 10, इसमें से इसमें घटाइए, इसमें से इसमें घटाइए, बात बराबर है, क्योंकि मोड ले रहे हैं हम लोग, है ना, तो मोड ले रहे हैं, तो 11 में से 10, 1 का अंतर, 1 का स्क्वायर 1, 11 11 0 का अंतर यानी 0, 11 15 4 यानी 4 का स्क्वायर, 14 11 3 यानी 3 का स्क्वायर, 12 11 1 यानी 1 का स्क्वायर, 4 11 7 यानी 7 का स्क्वायर, और सब को जोड़ देंगे स्क्वायर का, और कै गो नंबर है, 2 4 6 गो, तो 6 से भाग दे देंगे, जो आएगा यही आपका निकल जाएगा क्या, वेरिएंस। तो वेरिएंस भी आसान चीज़ है, जिनको मीन ये निकालनी है, या फिर बात बोलेगा प्रसरण, वही काम करना है, यही निकालना है, तीनों का नाम एक ही है। आगे देखिए, इसी में एक टर्म होता है, छोटा सा टर्म है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। इस सब में तो डाटा दिया ना, 2 4 5 6 8 10 को यहाँ करा दिया, उसका निकालना है, लेकिन इसमें कैसे देगा क्वेश्चन, आपको वेरिएंस दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ देगा। तो एक छोटा सा फार्मूला होता है, जो आइए समझते हैं बात को। क्या फार्मूला होता है, हमेशा लिखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। क्या
मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन SD हम लिख दे रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा ना अंडर रूट वेरिएंस के बराबर होगा। अंडर रूट जो है वेरिएंस यानी कि प्रसरण या फिर विचरण, अंडर रूट विचरण के बराबर होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमको, रूट अंडर विचरण निकाल लेंगे, उसके बाद उसका अंडर रूट ले लेंगे, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। सही है कि नहीं है? कोई दिक्कत है इसमें जी? इसमें कोई दिक्कत है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, पहले विचरण निकाल देंगे। डाटा भी दिया तो विचरण निकाल देंगे। विचरण कैसे निकालेंगे इसके पहले बता दिए हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन कैसे देगा, ये बात अगर याद है ना, ये बात अगर याद है तभी आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। सही है? या तो विचरण लिखेंगे या फिर बोल सकते हैं रूट अंडर प्रसरण, क्योंकि प्रसरण विचरण एक ही होता है। तो क्वेश्चन इस तरीका से पूछता है कि किसी बोल देगा ऐसे ही, किसी गांव की जनसंख्या का प्रसरण 49 है तो मानक विचलन कितना है। आराम से सोल्व कर सकते हैं। करना क्या है? कुछ नहीं करना है। हम यहाँ पे बताएं कि मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है रूट अंडर प्रसरण के होता है या फिर रूट अंडर विचरण के होता है। बात बराबर है। तो रूट अंडर 49 करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा मेरा 7। पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन 7 आएगा, है ना? नहीं 7 बोलेंगे आंसर। क्लियर है? प्रसरण देगा, मानक विचलन निकालना रहेगा। अगर मानक विचलन दे दिया तो प्रसरण कैसे निकालेंगे? अगर मानक विचलन दे दिया तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो मेरा विचरण निकल जाएगा। जैसे देखिए किसी आंकड़ा का बोल दिया कि यदि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 4 है तो विचरण कितना है? तो विचरण कितना है पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और ये रेलवे में पूछना ही पूछना है। NTPC 11-12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, CBT 2 होने वाला है 11 से 15-16 तक। तो उसमें एकदम 2 से 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए छोटा सा चीज़ है, पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। सही है ना? तो विचरण क्या होगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया है तो हम बोलेंगे ना कि 4 जो होगा किसके बराबर होगा? रूट अंडर विचरण के। तो विचरण निकालना है तो ये रूट इधर आ जाएगा, यानी 4 स्क्वायर हो जाएगा यानी 16। सही है कि नहीं? कोई दिक्कत है जी इसमें? बहुत हार्ड चीज़ है। एक इसी में लास्ट टर्म होता है पॉइंट नंबर 8। वो जो टर्म होता है ना पॉइंट नंबर 8 जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये भी बात आप लोग जानते हैं कैसे। 8 नंबर पॉइंट मेरा था विचरण गुणांक। विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। विचरण गुणांक होता क्या है? तो देखिए किसी भी डेटा को, किसी भी आंकड़ा को, किसी भी जो है प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उसका अनुपात में एक वैल्यू निकालना होता है। अनुपातिक चीज़ देखा जाता है और उस वैल्यू को जनरली परसेंटेज में डिनोट कर दिया जाता है, परसेंटेज में बदल दिया जाता है। किसका किसका अनुपात देखा जाता है? तो एक जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए, कितना डेविएट हो रहा है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक विचलन के रूप में, और वो माध्य के रिस्पेक्ट में, माध्य के साथ, और उसी को परसेंटेज में हम लोग अनुपात में बदलकर परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। तो उसी को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, या फिर बात बोले तो विचरण गुणांक। कोई ज़्यादा चीज़ हार्ड है नहीं, ये सब चीज़ इसको जिसको पता है वो आराम से बना सकता है।
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ना, इसका फार्मूला हमेशा याद रखिएगा आप लोग क्या, कि हमको निकालना है सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन और बट्टा में माध्य और गुना 100 और परसेंटेज का साइन, यही आपका हो जाएगा विचरण गुणांक। जैसे बोल दिया क्वेश्चन में कि यदि मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, देखिए बोल दिया कि मानक विचलन 10 तथा माध्य 40 है तो विचरण गुणांक कितना होगा। तो विचरण गुणांक कितना होगा, तो आराम से बता सकते हैं कि विचरण गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, विचरण गुणांक निकालना है। तो नहीं निकाल देंगे, विचलन है कितना 10, तो 10 लिखेंगे ऊपर, माध्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो माध्य के रिस्पेक्ट में यानी कि 40 है तो नीचे देख रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बटा माध्य और गुना कर देंगे किससे 100 से और परसेंटेज का साइन दे देंगे, काट दीजिएगा 10 से 0, 1/4 यानी कि 25% जो है, 4 से भी काटना चाहे तो काट सकते हैं, यानी कि 25% क्या आएगा, 25% आ जाएगा विचरण गुणांक। तो एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन मार देते हैं कैसे, चलिए जल्दी से। ये बात याद है तभी बनेगा, नहीं याद है नहीं बनेगा, ध्यान में रखना है इसी को। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े, माध्य पढ़े, जितना डाटा दिया हुआ है सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या जय को डाटा दिया है, जय को दिया है, उस सबसे भाग दे देंगे, माध्य निकल जाएगा। माध्यिका क्या होता है, तो हम लोग सभी जो भी चीज़ दिया हो, जितना डाटा दिया हुआ है उसको हम लोग या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देंगे, और बीचों बीच वाला जो वैल्यू होगा वो होगा माध्यिका, है ना। अगर बीच में 2 आ रहा है तो वो दोनों का एवरेज या फिर मीन हो जाएगा आपका माध्यिका। बहुलक के बारे में क्या बात की है, तो बहुलक वो होता है जो आपको उसमें दिखाई दे रहा है, बहुत सारा दिया हुआ है, उसमें जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है जो, उसी को बोलते हैं हम लोग बहुलक। क्लियर। एक होता है रेंज या फिर परिसर। तो परिसर क्या होता है, तो सबसे डाटा में जितना भी डाटा दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू को अंतर कर दीजिए यानी घटा दीजिए, वही अंतर बताएगा कि रेंज है, कितना रेंज है। इसके आगे हम लोग पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, माध्य विचलन पढ़ें यानी मीन डेविएशन। माध्य विचलन पढ़े ना, तो माध्य विचलन में क्या किए थे, सबसे पहले माध्य निकाले थे और माध्य के साथ जो डेटा दिया था सबको हम लोग अंतर देख रहे थे, और सारा अंतर को डेविएशन देख रहे थे, कितना विचलित हुआ, कितना से डेविएट कर गया। तो सारा डेविएशन जितना सारा डाटा पे आ रहा था उसको ऐड करके जय वो नंबर था, सारा नंबर से जितना नंबर था वो नंबर ऑफ संख्या से हम लोग भागा दे रहे थे, माध्य विचलन। इसको 2 तरीका से निकाले, एक तो इन रिस्पेक्ट ऑफ किसके, मीन के रिस्पेक्ट में, और एक जो है मीडियन के रिस्पेक्ट में। नहीं, तो मीडियन के रिस्पेक्ट में हम लोग मीडियन निकालेंगे, मीडियन से डेविएशन देखेंगे, मीन के रिस्पेक्ट में मीन से डेविएशन देखेंगे। अगर एग्जाम में कुछ डिसाइड करके एकदम स्पेशली नहीं बोला है कि मीन के रिस्पेक्ट में निकालिए मीडियन के, तो हम लोग जनरली मीन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे वेरिएंस यानी प्रसारण क्या करते थे, तो मीन डेविएशन जैसे निकाले वही निकालते हैं, लेकिन मीन डेविएशन जितना डेविएट हो रहा था सिर्फ अंतर लिखते जा रहे थे, इसमें अंतर का स्क्वायर करके हम लोग लिखते जाएंगे और उस सब को जोड़ करके जय वो नंबर है उससे भागा दी।
उसके बाद हम लोग पढ़ें कि जो वेरिएंस होगा, है ना, जो वेरिएंस अगर निकल गया तो मेरा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो रूट अंडर वेरिएंस के बराबर होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा किसके बराबर होता है? वेरिएंस के अंडर रूट वेरिएंस के बराबर होता है। आगे हम लोग पढ़े कोफिशिएंट ऑफ यानी विचरण गुणांक, नहीं विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक हमेशा होता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया उसको हम लोग मीन यानी माध्य से भाग दे देंगे और गुना 100 कर देंगे और यही परसेंटेज में इसका वैल्यू आ जाएगा। कभी कभी फार्मूला भी 1-2 बार पूछ दिया रेलवे के एग्जाम में कि यहाँ पे ऐसे दे दिया विचरण गुणांक बराबर, इसको दे दिया ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक दे दिया और बट्टा माध्य गुने 100% और बोला कि खाली स्थान पे क्या होगा, तो बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। यानी कि माध्य हमेशा विचरण गुणांक जो होता है क्या होता है? मानक विचलन बट्टा माध्य गुना 100। और इस तरीक़ा से ये छोटा सा टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हुआ। पूरा आप लोग ध्यान से आप लोग पढ़ करके जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं रेलवे का, वो तो स्पेशल या फिर ग्रुप डी का आगे एग्ज़ाम दीजिएगा। हर सेट में हर शिफ्ट में आपका एग्जाम क्वेश्चन एक न एक रहेगा, और एक नहीं कम से कम 2 रहेगा, और 2 तो है ही, हो सकता है 3-4 तक क्वेश्चन भी इससे पूछा जाता है, पूछ देगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग इधर उधर शेयर कीजिए। और जो भी एनटीपीसी के विद्यार्थी, ग्रुप डी के विद्यार्थी, रेलवे का जितना विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको आप लोग शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।